बच्चे स्कूल जाते हो या कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, सभी को रविवार का इंतजार रहता है। रविवार का दिन होता है सबके लिए छुट्टी का दिन। इस दिन लोग अपने काम और पढ़ाई से हटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या वो करते हैं जो उन्हें रिलैक्स करता है। आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक शोध से खुलासा हुआ है कि 7 दिन में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। इससे दिमाग और शरीर को शांत और रिलैक्स होने का मौका मिलता है। लगातार काम करने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, इसलिए एक दिन छुट्टी से दोनों को आराम मिलता है। लेकिन अहम सवाल ये है कि छुट्टी केवल रविवार के दिन ही क्यों होती है। इस बारे में बेहद कम लोग जानते हैं कि रविवार को ही छुट्टी क्यों मिलती है। यह छुट्टी बाकी किसी 6 दिन में से क्यों नहीं मिलती। दरअसल ऐसा ईसाई धर्म के अनुसार होता है। दुनिया के कई बड़े देश में ईसाई धर्म माना जाता है। भारत में भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज रहा। इस कारण यहाँ भी कई चीजें अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई है। ईसाई धर्म में माना जाता है कि उनके ईश्वर ने धरती बनाने में 6 दिन लगाए थे। इसके बाद उन्होंने 7वें दिन यानी कि रविवार को आराम किया। इसी मान्यता से अंग्रेजों ने रविवार को आराम का दिन मान लिया। यह सन 1843 में तय कर दिया गया था कि भारत में भी रविवार की छुट्टी की जाएगी। गवर्नर जनरल ने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में संडे को छुट्टी घोषित की थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से छात्र, पढ़ाई और लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक दिन आराम और अपने बाकी काम के लिए मिल जाएगी। एक दिन आराम करने से लोगों को काफी ऊर्जा मिल जाती है। सबसे पहले भारत में रविवार की छुट्टी मुंबई में दी गई थी। केवल इतना ही नहीं, रविवार की छुट्टी होने के पीछे एक और कारण ये भी है कि दरअसल सभी धर्मों में एक दिन भगवान के नाम का होता है। जैसे कि हिंदू में सोमवार शिव भगवान या फिर मंगलवार हनुमान का, ऐसे ही मुसलमानों में शुक्रवार यानी कि जुमा होता है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार की छुट्टी दी जाती है। इसी तरह ईसाई धर्म में रविवार को ईश्वर का दिन मानते हैं और अंग्रेजों ने भारत में भी उसी परंपरा को बरकरार रखा था। उनके जाने के बाद भी यही सिलसिला चलता आ रहा है और रविवार का दिन ही छुट्टी का दिन बन गया है।